Hello everyone, welcome to the Vidya. I'm Abhishek Soni, faculty of the Quantitative Techniques. So before starting my today's lecture, I just want to give a brief information about quantitative techniques. So in quantitative techniques, we are discussing a chapter, most important chapter, one of the most important chapter. The name of the chapter is time and work. तो इस चैप्टर की जब हम बात कर रहे होते हैं तो टाइम एंड वर्क, मैंने कहा था कि अर्थमेटिक मैथ्स का हर चैप्टर का अपना एक बेंचमार्क होता है, तो टाइम एंड वर्क का जो बेंचमार्क होता है वो वर्क होता है, एफिशिएंसी होती है। करते हैं, डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आज का। आज का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या है देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं पहले। टाइम एंड वर्क का बेंचमार्क समझते हैं, उसकी प्रोसेस समझते हैं कि person A and B can separately do a piece of works in 20 and 30 days respectively. In how many days will both together finish the work? देखिए बच्चे कैसे सॉल्व कर पाते हैं हम कि एक पर्सन है A and एक पर्सन है B. A and B can do a piece of works in 20 and 30 days respectively. So time is given but work is not given. In this situation, whatever work is doing by A and B is same. तो हम क्या करेंगे, इन बोथ हम वी शुड टेक द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर एंड दैट एलसीएम वी कैन कंसीडर एज अ टोटल वर्क। इन दोनों नंबरों का एलसीएम लेते हैं और उसे टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं। एलसीएम लेने का प्रोसेस क्या है कि इन विच वन इज अ लार्जर नंबर अमंग बोथ द नंबर, दैट इज 30। इज 30 इज डिविजिबल बाय 20? सर नो। So 30 is not a LCM of that number. Twice of 30, that is 60. Is 60 is divisible by 20? Yes. So we can call it 60 unit is the LCM of both the number. और unit इसलिए लगाया क्योंकि ये वर्क है। आपने कहा तो सर 23 जा 60, मतलब एक दिन में कितना काम करता है, वर्क करता है सर 3 यूनिट करता है। और 32 जा 60, मतलब जो B है वो 2 यूनिट वर्क करता है। और दोनों मिल गए, बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 यूनिट पर डे। बोला हाँ। तो सर पूरा काम टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, और दोनों एक दिन में कितना करते हैं सर 5 यूनिट, 3 + 2। तो कितना टाइम लगेगा सर 12 डेज, 5 दैट इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है। अगर वेरिएबल बढ़ जाए, मान लो A B C 3 हो जाए तो क्या करेंगे? विल टेक नेक्स्ट वन, टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, question number 2. ABC can complete a piece of works in 12, 15 and 20 days respectively. In how many days will together finish this work? देखो बच्चे, एक A है, एक B है और एक C है। ये 12 डेज में कंप्लीट करता है, ये 15 डेज में और ये 20 डेज में। LCM of all three number is what? सर विल कैसे सर्च करेंगे? सर व्हाट इज द लार्जर नंबर अमंग 3 numbers? दैट इज 20. Is 20 is divisible by 12 and 15? No. Twice of 20 becomes 40. Is 40 is divisible by 12 and 15? No. Thrice of 20 becomes 60. Is 60 is divisible by 12 and 15 respectively? Yes. So we can consider 60 unit is the total work. So what is the efficiency of it A? Sir 12 5 ja 60, 15 4 ja 60, 23 ja 60. So sir, what is the meaning of efficiency? One day work is called the efficiency. That means the ratio of the efficiency of ABC is what? 5:4:3. This is the efficiency of ABC. अब तीनों मिलकर इस काम को करना चाहते हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 4 9 3 12, 12 5 जा 60, मतलब 5 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। वो दो तीनों मिलकर ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 5 days. आई होप यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट। Whenever we want to find out the LCM, we search a larger number and the multiples of the larger numbers becomes the LCM of that numbers. Okay, I hope you understand. Now take next one, बच्चे. Take next one. Question number 3 we'll discuss. क्या है? Efficiency based question है. तो सबसे important बात क्या है कि what is the exactly definition of the efficiency? वन डे वर्क इज कॉल्ड एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में किया गया काम ही उसकी एफिशिएंसी कहलाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी, मतलब जो ए का एफिशिएंसी है वो बी के एफिशिएंसी का हाफ है। मतलब अगर बी का एफिशिएंसी 2 है तो ए का एफिशिएंसी 2 का हाफ कितना हो गया? 1। बोला ठीक। एंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, मतलब A और B का जो टोटल एफिशिएंसी है वो C का ट्वाइस है। मतलब C अगर 1 काम करता है तो A एंड B कितना करेगा? 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके,
अब ए एंड बी की एफिशिएंसी को ऐड करते हैं तो कितना आता है 3, और यहां पर एफिशिएंसी कितनी लिखी है 2। इसका मतलब जो एग्जामिनर ने एफिशिएंसी दी है वो एग्जैक्टली सही नहीं दी है, हमें सही बनाना पड़ेगा। कैसे? जब हम ए एंड बी की एफिशिएंसी को ऐड करते हैं तो यहां क्या आता है 3, यहां पे कितना आता है 2, मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए कॉमन। अब ये कॉमन तो है नहीं, इसे कॉमन करते हैं, बनाते हैं। कैसे? सर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 का कर दीजिए। जब आप, अब रेशो कहता है कि जब आप किसी नंबर के में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो बिकम्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रेशो में, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशो है वो भी ट्वाइस टाइम हो जाएगा। ये थ्राइस है तो ये भी थ्राइस टाइम। अब इससे सब कुछ क्लियर हो गया कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 1 जा 2, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर 3। मतलब ये 2 यूनिट वर्क करता है, 4 यूनिट, और ये 3 यूनिट। बोला ओके। अब क्या कह रहा है? सी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क इन 40 डेज। अब सी 1 डे में 3 यूनिट काम करता है, तो इन्होंने 40 डेज में कितना काम किया होगा? बोला सर 120 यूनिट इज द टोटल वर्क। बोला ठीक है। एंड इन हाउ मेनी डेज बी विल बी अलोन डू इट। अब उससे बी को करवाना है, तो इस 120 वर्क है और बी की एफिशिएंसी कितनी होती है? आपने बोला सर है 4 यूनिट, मतलब बी कितना करेगा? बी कितने दिनों में करेगा? 4 3 12, 30 डेज में करेगा। यही इसका क्या है बच्चे? आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चे। बहुत ही क्लियर इंफॉर्मेशन है इन द बेसिस ऑफ द एफिशिएंसी। बहुत ही टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, विल डिस्कस इन सम मोर क्लासेस। एकदम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। नाउ टेक नेक्स्ट वन बच्चे, टेक नेक्स्ट वन। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हाँ, इसको ले लेते हैं। क्या है? ए कैन डू 3/4 पार्ट ऑफ द पीस ऑफ वर्क्स इन 18 डेज। अच्छा देखना बच्चे, अब ए क्या कह रहा है? ए कैन डू 3/4 पार्ट ऑफ द पीस ऑफ वर्क्स। अब बच्चे ए ने कहा कि मैं 3/4। अब एक बात को समझना है कि जब whenever we write any fraction, denominator always we denote the complete part। अब डिनोमिनेटर कंप्लीट पार्ट को, मतलब जो पूरा वर्क है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, उसके 3 पार्ट को ए कितने दिन में करता है सर? 18 डेज में। तो 3 का कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। तो पूरा काम 6 मतलब 24 डेज में करेगा। बोला ठीक। व्हाट अबाउट बी? बी के बारे में कहते हैं कि बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क इन 12 डेज। अब 2 पार्ट 12 डेज में करता है, तो 2 के कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। तो ये भी 6 टाइम्स मतलब 18 डेज में। व्हाट अबाउट द सी? सी ने कहा कि भाई सी कैन डू 60%। 60% फ्रैक्शन क्या बनाता? दैट इज 3/5। तो ये कितने दिनों में करता है? बोला 24। 3 का कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स। तो 8 5 जा कितना हो गया? 40 डेज। इसका क्या मतलब हो गया कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी कैन डू दैट वर्क इन 18 डेज एंड सी कैन डू दैट वर्क इन 40 डेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। So, we don't know about the work. Time is given, but work is not given. So, what we have to do, we should take the LCM of all 3 number. What is the exactly process of taking the LCM? Sir, we have to search the larger number. What is the exactly larger number among all these numbers? That is 40. Is 40 is divisible by the rest of the numbers 24 and 18? No, we cannot consider 40 as a LCM. Twice of 40, we'll do the twice of 40, it becomes 80. 80 is not divisible. Thrice of 40, that is 120. Is 120 is divisible by, it is divisible by 24 but not divisible by 18. तो ऐसी कंडीशन में जब हम थ्राइस 4 टाइम्स 5 टाइम्स कर चुके हैं और हम एलसीएम नहीं मिल पा रहा, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मेक इट अ प्राइम नंबर, फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर। सर कैसे? तो 24 को हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स में क्या लिख सकते हैं? 8 3 जा 20। 18 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 9 जा 18। 40 को क्या लिख सकते हैं? 8 5 जा 40। अब आपने कहा सर 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है और 5 है, तो 8 इंटू 9 इंटू 5 कर लीजिए। अब अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि सर 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, मतलब एलसीएम आ गया इसका 360। मतलब वो टोटल वर्क कितना था? 360 यूनिट था। अब सर अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकाले तो 24 1 जा 24 और 24 5 जा, यहां से निकालेंगे तो 20 यूनिट और यहां से निकालेंगे तो 9 यूनिट। आ रही बात समझ में? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि ABC वर्क सेपरेटली फॉर 4 6 एंड 8 डेज। मतलब A 4 डेज काम करता है तो 15 यूनिट की एफिशिएंसी से 4 डेज वर्क करेगा। कितना यूनिट वर्क हो गया सर? 60 हो गया। बी ने कितने दिन काम किया? बोला सर 6 डेज किया। बी की एफिशिएंसी 20 है, 6 डेज काम किया तो कितना हो गया? 120 यूनिट। फिर सी ने कितने दिन काम किया? बोला सी ने बोला मैंने 8 डेज काम किया। द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की एफिशिएंसी से 8 डेज में 72 यूनिट काम हो गया।
टोटल कितना काम हो गया, तो आप देख पाएंगे 120 प्लस 60 180 एंड 72, दैट इज 252 यूनिट हैज बीन डन बाय वर्क इन ऑल टुगेदर, ऑल वर्क, ऑल ABC. So what is the remaining work? So total work is 360, 252 unit has been done, 108 unit is remaining. अब उसने कहा था कितना परसेंट, so what percent of work is still left? तो सर 108 वर्क इज लेफ्ट, कितने में से 360, तो हमेशा 100 से निकालते हैं परसेंटेज, क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी नंबर ऑफ द रियल वर्ड वी कैन कॉल इट 100%. 100 इज द नंबर जिसका जितना परसेंट निकालो इटसेल्फ उतना ही होता है, इसी कारण वी कंपेयर द 100. 0 से 0 कैंसिल, 36 108, मतलब सर 30% वर्क इज टू बी रिमेनिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. आप देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को, कहीं भी डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा. बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन है कि सर कैसे कैसे जिस लाइन में एग्जामिनर ने इंफॉर्मेशन को दिया हुआ है उसे इंफॉर्मेशन को हमने वैसे ही सॉल्व किया, और इन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी विल जस्ट गेट द आंसर्स. 30% वर्क इज टू बी रिमेन्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चे. नाउ टेक नेक्स्ट वन. नाउ टेक नेक्स्ट वन. Whenever he write any fraction, denominator always be denote the total work in the form of the ratio. Ratio is not a number, it always contains some value. That value we can call it a highest common factor of the given number. Now take next one. क्या है क्वेश्चन समझते हैं कि A and B can separately do a piece of works in 20 and 30 days respectively. Both start works together. After 9 days, B left the work and A finishes the rest of the work. Then in how many days the whole work was finished? देखिए बच्चे, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि A and B can do a piece of works in 20 days and 30 days respectively. The LCM of both the number is what? Sir 60 unit. सर ये एक दिन में कितना करता है? 23 और 32. उन्होंने कहा कि बोथ स्टार्ट वर्क्स टुगेदर, दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं. इन्होंने 9 डेज तक साथ में काम किया, मतलब 45 यूनिट हैज बीन डन. बोला ओके. एंड किसने छोड़ दिया? आफ्टर 9 डेज बी लेफ्ट द वर्क. बी ने काम को छोड़ दिया, बी आपने लेफ्ट कर गए, तो मतलब बचे कौन? ओनली ए. सर काम भी कितना बचा? 60 यूनिट्स में से 45 यूनिट हो गया है, इसका मतलब 15 यूनिट वर्क इज बी रिमेन. इसको कौन करेगा? सर अब तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 15 यूनिट को, बट द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 यूनिट पर डे. मतलब कितने दिन ए लेगा? सर 5 डेज लगेगा. क्वेश्चन पूछा इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क इज कंप्लीटेड. सर ये 9 डेज तो ये लगा हुआ था पहले से साथ में, 5 डेज ए ने अकेले काम किया, टोटल 14 डेज लगे और कंप्लीट हो गया. दैट इज द आंसर. दैट इज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चे. एकदम इजी है, हमें बस एलसीएम निकालना आना चाहिए और अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन हम आगे चलते हैं तो आंसर आता है. टेक नेक्स्ट वन बच्चे. टेक नेक्स्ट वन. टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ देखते हैं बच्चे. क्वेश्चन कह रहा है कि ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 10 डेज, 15 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली. ए है, सॉरी ए है, बी है एंड सी है. 10 days, 15 days and 30 days respectively. The LCM of all three number is what? 30 unit. 10 3s are 30, 15 2s are 30 and 30 1s are 30. कोई डाउट नहीं. अब उन्होंने कहा ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क. सर तीनों मिलके काम करते हैं. 3 2 5 और 1 कितना हो गया? सर 6 यूनिट पर डे करते हैं. बोला ठीक है. आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, मतलब 18 यूनिट वर्क हो गया और ए छोड़कर चला गया. अब क्या कहा क्वेश्चन ने कि आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट द वर्क, मतलब ए के काम छोड़ने के 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ा. तो इसका मतलब जो ए के छोड़ने के बाद जो बचे 3 दिन थे, बी और सी ने साथ में काम किया, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 4 यूनिट. तो 3 दिनों में इन्होंने कितना काम किया होगा? सर 12 यूनिट. बोला यस. और बी भी लेफ्ट कर गया. एंड आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट द वर्क एंड सी फिनिशेस द रेस्ट वर्क. अब 18 एंड सॉरी 6 3s are 12, 4 3s are 12. एक मिनट बच्चे. 3 2 5 1 6. ABC can do a piece of works in 10, 15 and 30 days respectively. 10 3s are 30, 15 10 15 and 30. बिल्कुल सही है. 10 3s are 30, 15 2s are 30, exactly 2 unit here, 30 1s are 30. ठीक है. ABC all 3 together start the work. ठीक है. After 3 days A left the work. 3 2 5 1 6 3s are 18. ठीक है. A left the work. Okay.
एंड 213। ओके, यहाँ पे नाउ बच्चे यहाँ पे इंफॉर्मेशन की गई है, उन्होंने कहा कि बी और सी अगर काम करते हैं तो 2 और 1 कितना होता है 3 यूनिट। इन्होंने 3 डेज तक काम किया तो कितना काम हो गया 9 यूनिट, मतलब 27 यूनिट हैज बीन डन। बोला ठीक है, और बी भी लेफ्ट कर गया। तो बच्चे टोटल 30 यूनिट में से 27 हैज बीन डन, तो बचा कितना 3 यूनिट। इसे किसने किया होगा सर सी ने, और सी एक दिन में कितना काम करता है सर 1 यूनिट। तो सर कितने दिन लगे होंगे 3 डेज, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया सर 333, टोटल 3 + 3 9 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। दैट इज द आंसर। यू आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने 2 + 1 3 लेना था, 3 यूनिट्स पर डे बी और सी कर रहे हैं। ओके, नाउ टेक नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन है कि बोथ ए एंड बी टुगेदर एट द सेम टाइम कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days. A and B start works together. After 9 days, B left the work. A finishes the remaining work in 5 days. And how many days will A and B separately do the work? समझिएगा बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, और बहुत बार एग्जाम्स में आया भी है कि A and B can separately do a piece of works in 12 days. किसी और की इंफॉर्मेशन दी होती तो वी शुड टेक द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर, बट यहां पे हम किसी का एलसीएम नहीं ले सकते, तो हमने ये अज्यूम किया कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क्स इन 12 डेज। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि टोटल वर्क भी कितने यूनिट्स था 12 यूनिट। तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे सर 1 यूनिट करेंगे। ओके, अब उन्होंने कहा ए एंड बी स्टार्ट आफ्टर 9 डेज, मतलब 9 डेज इन्होंने साथ काम किया, तो 1 यूनिट की एफिशिएंसी से 9 डेज में इन्होंने 9 यूनिट काम कर लिया। टोटल वर्क्स था 12 यूनिट, 9 यूनिट हैज बीन डन, द रिमेनिंग इज व्हाट 3 यूनिट। बोला ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि बी लेफ्ट द वर्क, ए फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। रिमेनिंग वर्क कितना है सर 3 यूनिट, इसको बी ने कितने दिन में कर दिया 5 डेज में। अब समझने वाली बात है कि 3 यूनिट्स को 5 डेज में करते हैं, ठीक है, 3 यूनिट्स को 5 डेज में करते हैं, तो 1 डे में कितना करेंगे सर 3/5। एक और बात, ये किसका है सर बी का। इस एक और बात समझाना चाहता हूं कि डिनोमिनेटर में लिखा नंबर कंप्लीट पार्ट को डिनोट करता है, मतलब पूरे दिन में 5 पार्ट काम हो रहा है, उसमें से 3 पार्ट हैज बीन डन बाय बी अलोन, तो बटा रिमेनिंग पार्ट हैज बीन डन बाय 2 पार्ट हैज बीन डन बाय ए अलोन, तो 2/5 कितने में से 5 में से, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए इटसेल्फ। ठीक है, फिर से बोलता हूं, डिनोमिनेटर ऑलवेज भी डिनोट द कंप्लीट पार्ट, मतलब पूरे दिन भर में 5 यूनिट काम हो रहा है, उसमें से 3 पार्ट बी कर रहा है, तो 2 पार्ट कौन करेगा ए। अब इसको कौन करना चाहता है, बोला हमें टोटल वर्क करना है, बी ने बोला मुझे करना है, तो टोटल वर्क कितना था 12, लेकिन मेरी एफिशिएंसी है 3/5, 3 4s are 12, 5 4s are 20, मतलब बी हैव टू टेक द 20 days to do a piece of works alone. What about A? Sir, the total work is 12 unit, but the efficiency of A is 2/5. So 6 5s are what 30 days. A should take 30 days. ठीक है, this is the answer A and B. But एग्जामिनर अगर A and B के बारे में देता है तो you should follow some other approach also. आप 20 और ऑप्शन से 20 and 30 का एलसीएम लेकर जहां पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा 12 days. ठीक है, ओके, टेक नेक्स्ट वन बच्चे। ओके, क्या क्वेश्चन है समझते हैं। ABC together can complete a piece of works in 12 days. All three start working together. A left the work after 4 days. Okay. B and C together can finish the remaining work in 14 days. Then in how many days A alone can do a piece of work? समझिएगा क्वेश्चन को। देखो बच्चे, अब यहां पर भी वही बात हो गई है कि सर हमें किसी और की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ABC टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क्स इन 12 डेज, तो हम टोटल वर्क को 12 यूनिट अज्यूम कर लेते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि तीनों मिलकर 1 डे में 1 यूनिट काम करते हैं। बोला ठीक है। ऑल थ्री स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज। अब 1 यूनिट पर डे करते हैं, 4 डेज में इन्होंने 4 यूनिट वर्क कर लिया, 12 यूनिट में से 4 यूनिट हैज बीन डन, रिमेनिंग इज व्हाट 8 यूनिट। बोला ठीक है। इस रिमेनिंग वर्क को कौन सा वाला 8 यूनिट, B and C together can finish the remaining work in 14 days, मतलब B and C together can do 8 unit work in 14 days। बोला ठीक है। तो 1 days में कितना करेंगे 8 divided by 14, मतलब efficiency of B and C was 2 7 जा 4/7। अब समझना है बच्चे, देखो अब ABC all together the efficiency of ABC is 1 unit and the efficiency of B and C is what 4/7।
So find the efficiency of A 1 minus 4/7, that means the 3/7 unit. अब the efficiency of A is 3/7, total work is what? 12 unit. A is just want to do the efficiency of 3/7, 3 4s are 12, 7 4s are 28 days. That means क्या है? A alone, if A just want to do the total work of ABC together, whatever he did, so A alone can take 28 days to do a whole work. I hope you understand. तो B और C का अकेले नहीं निकाल सकते, B एंड C का साथ में निकाल सकते हैं पर अकेले नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें B और C के अकेले की एफिशिएंसी नाउ टेक नेक्स्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये बेसिक से पोर्शंस हैं, इसको हमें समझना है और बहुत आसान तरीके से हम इसे समझ पा रहे हैं. कुछ भी नहीं, हमें एलसीएम लेना आना चाहिए, हमें अप्रोच पता होनी चाहिए. ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी टाइम एंड वर्क की बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है. इस पे हम बहुत की स्लेट्स पे चर्चा करेंगे. थैंक्स अ लॉट, यू ऑल पीपल कोऑपरेट विथ मी and rest of the things we'll discuss in the next class. Thank you so much. Have a nice day for you all.